कहानी की शुरुआत हुई तो हम एक फैमिली को देखते हैं जहां पर हमने उनके मुखिया अचीरो को देखा। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से एक घर बनाया था, लेकिन उनके परिवार को इसकी कोई भी परवाह नहीं थी। वो अचीरो को एकदम फिजूल और फालतू बूढ़ा आदमी समझते थे। हालांकि अचीरो पूरा दिन उनकी रोजी रोटी के लिए मेहनत किया करता, लेकिन इन लोगों की नजर में अचीरो की बिल्कुल भी कदर और इज्जत नहीं थी। हालांकि अचीरो के बच्चों को तो उसे अपना फादर कहते हुए भी शर्म आती थी। उनका मानना था कि उनके फादर अचीरो ने अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं किया और ना ही कुछ उनके लिए छोड़ा है, और आज उनके फादर की वजह से ही उनकी कोई जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। लेकिन अचीरो की इतनी मेहनत करने के बाद भी उनकी फैमिली को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं, कि अब उनके काम करने की उम्र नहीं है, काम करने की उम्र अब उनके बच्चों की है। लेकिन अचीरो के ये निकम्मे बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को समझ ही नहीं पा रहे थे। वो दिन भर घर में पड़े होकर खाना ठूंसते रहते और सारी गलतियां अपने फादर पर डालते थे। लेकिन बावजूद इतनी तंगी और धिक्कार के भी अचीरो काफी मेहनत करते थे। पूरी फैमिली होने के बाद भी इस बेचारे इंसान को अकेला कर रखा था, इसीलिए ऑफिस में भी उनसे कोई बात नहीं करता था और ना ही इस बेचारे बूढ़े आदमी का कोई दोस्त था। और इन्हीं सब टेंशन में एक दिन अचीरो की तबीयत खराब हो गई। और एक दिन अचीरो जब डॉक्टर के पास अपना चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें कैंसर है और बहुत ही जल्द उसकी मौत हो जाएगी। अब अचीरो ये बात अपनी फैमिली को बताने की कोशिश करता है, लेकिन इस बात से उसकी फैमिली को घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो इस चीज को इग्नोर करके अपने अपने मजे में फिर से बिजी हो जाते हैं। अब एक दिन अचीरो जब अपने दरवाजे पर उदास बैठा था तो उसके पास एक डॉग आया। इस डॉग ने अचीरो को बहुत खुशी दी, ये उसका बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। लेकिन जब अचीरो की वाइफ को इस डॉग के बारे में पता लगा तो उसने तुरंत इस डॉग को बाहर निकालने को कह दिया। लेकिन वो डॉग अब अचीरो का पीछा नहीं छोड़ता। हालांकि अचीरो बार बार उस डॉग को खुद से दूर जाने को बोल रहे थे, लेकिन वो डॉग उनसे दूर जा ही नहीं रहा था। अब अचीरो उस डॉग को खुद से दूर करने के लिए एक पार्क में ले आया। लेकिन तभी यहाँ पर अचीरो को एक अजीब सी स्पेसशिप नजर आती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता। वो स्पेसशिप इसके ऊपर आकर गिर जाती है, जिससे अचीरो की जान चली गई। लेकिन इसके बाद ही हमने अचीरो के दिमाग में एक फ्लैशबैक चलते हुए देखा और देखते ही देखते अचानक से वो जिंदा हो गया, जिसके बाद वो अपने उसी डॉग को फिर से लेकर अपने घर आ जाते हैं। अब अचीरो को घर आने के बाद सभी चीजें काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि जो काम उनसे पहले आसानी से नहीं हो पाते थे वो बड़ी ही आसानी से अब उन्हें कर पा रहा था। और साथ ही अचीरो को अपनी बॉडी के अंदर कुछ अलग से बदलाव भी महसूस होने लगे। अब वो अपने कपड़े उतार कर अपनी बॉडी को चेक करने लगे और जैसे ही उन्होंने अपने हाथ पर प्रेस किया उनका एक नाखून खुल गया, जिसमें हम 2 USB पिन को देखते हैं। जिसके बाद जब वो अपने गले को टच करता है तो इससे उसका पूरा फेस खुल गया और देखते ही देखते वो अपना पूरा शरीर खोल लेता है। अब यहाँ पर अचीरो सारी बात समझ गया कि कल रात हुई उस स्पेसशिप की क्रैश लैंडिंग की वजह से उसे ये शक्तियाँ मिली हैं, या यूं कहें कि अब इंसान की शक्ल में अचीरो एक साइबोर्ग बन चुका है। और साथ ही हीरो नाम का भी दूसरा लड़का जो कि उस वक्त अचीरो के साथ पार्क में ही मौजूद था, उसे भी इसी तरह की अनोखी शक्तियाँ मिल गई थी। लेकिन हीरो जल्द ही अपनी इन शक्तियों को समझकर उनमें एक्सपर्ट हो गया और साथ ही उसकी पावर्स पर उसका पूरा कंट्रोल था। हीरो अपनी उंगलियों से किसी चीज को शूट कर सकता था और साथ ही किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को भी वो कंट्रोल कर सकता था। वो अपनी शक्तियों के बारे में अपने दोस्त को भी बता देता है और हीरो भी एक अकेला रहने वाला ही शख्स था। दुनिया में सिर्फ उसकी माँ थी, क्योंकि उसके फादर पैसों के लिए किसी दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गए थे। हीरो अपनी माँ को दुनिया की हर एक खुशी देना चाहता था, लेकिन उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा गरीब था और वो चाहकर भी अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो हरदम अपनी इसी सोच में डूबा रहता और जब भी वो किसी दूसरी फैमिली को खुश देखता तो उसे बहुत चिंता होती थी अपने लिए। वो इस बात से काफी जेलस होता था। वहीं दूसरी तरफ हमने अचीरो को देखा और अब इसे भी अपनी पावर्स के बारे में पता लग गया था। अब रास्ते में उसने एक जख्मी कबूतर देखा जिसे कि वो अपनी शक्तियों से एकदम से हील कर देता है और तभी अचीरो को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी और जब उसने उस आवाज का पीछा किया तो वो एक हॉस्पिटल पहुंच गया। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि एक औरत का बेटा मरने वाला है, लेकिन अचीरो ने अपनी शक्तियों का यूज करते हुए उस औरत के बेटे को ठीक कर देते हैं, जिससे वो एकदम ठीक हो गया। अब अचीरो ये बात ठान लेता है कि वो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करेगा। तो वहीं हमने हीरो को देखा जो कि विलेन बनने वाला था, क्योंकि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अब लोगों को परेशान करने के लिए करना चाहता था। वो अपने कॉलेज में आकर कुछ लड़कों को बुरी तरह से परेशान करने लगा और ये देखकर उसके दोस्त भी अब उससे डरने लगे थे। अपनी इन शक्तियों की वजह से वो खुद को दुनिया का बाप समझने लगा था और वो ठान लेता है कि अब उसे किन किन लोगों से
बदला लेना है। सबसे पहले वो अपने फादर से बदला लेने गया, जहाँ जाकर वो उनकी फैमिली को मारने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो रुक जाता है, जिसके बाद वो वापस अपने घर चला गया। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक फैमिली के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिससे हीरो को बहुत गुस्सा आया। इसीलिए उसने गुस्से में उस फैमिली को ही मार दिया। अब ये न्यूज हर एक टीवी चैनल पर थी, और जिस तरह से उस फैमिली को मारा गया था, हीरो का दोस्त समझ जाता है कि ये उसके दोस्त ने ही किया है, क्योंकि वो जानता था कि ये काम उसका दोस्त ही कर सकता है। और अब उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसका वो दोस्त उससे अपनी बचपन की दोस्ती तोड़ देता है। अब हीरो अपनी जिंदगी में एकदम अकेला हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ अचीरो भी इन सारी चीजों से काफी परेशान था। अपनी इन सभी परेशानियों के चलते वो ठीक से ऑफिस का काम भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब बचाने के लिए अपने बॉस के आगे गिड़गिड़ाता है। जिसके बाद अचीरो अपने घर आ गया, जहाँ पर उसकी वाइफ ने उससे कहा कि तुम्हारा बेटा कॉलेज नहीं जाना चाहता और उनकी बेटी भी कॉलेज चेंज करना चाहती है। और अचीरो को यहाँ पर सबसे अजीब बात ये पता लगी कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ चक्कर है, लेकिन फिर भी बेचारा अचीरो यहाँ इनसे कुछ नहीं कहता और कहता है कि सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है, तो जो जैसा चाहे वो अपनी जिंदगी बिता सकता है। जिसके बाद उसने अपने बेटे को भी समझाया कि बेटा तुम लोगों से मत डरो और कॉलेज जाना शुरू करो, और साथ ही अपनी बेटी को भी समझाया कि बेटा तुम अपना करियर जिस चीज में बनाना चाहो बना सकती हो। अब अपनी बच्चों की सारी बात मानने के बाद भी अचीरो की फैमिली गलती अपने फादर की ही निकालती है, जिससे अचीरो दुखी होकर घर के एक कोने में जाकर बैठ गए। लेकिन तभी उन्हें किसी आदमी के रोने की आवाज सुनाई दी, और वो हीरो के उस दोस्त के रोने की आवाज थी। वो अपने दोस्त की गलतियों की वजह से रो रहा था, क्योंकि अब उसका बचपन का दोस्त एक गलत रास्ते पे चल पड़ा था। अब अचीरो जल्द ही उस जगह पर पहुंचना चाहते थे, और जैसे ही उन्होंने इस बारे में सोचा उनके जेट बूस्टर पीछे से बाहर निकल आए। इसलिए वो जल्दी से उड़कर हीरो के उस फ्रेंड के पास आ गए। अब यहाँ आकर जब अचीरो ने हीरो के दोस्त से बात की, तो उसके दोस्त ने कहा कि एक आप ही हैं जो मेरे दोस्त को रोक सकते हैं। लेकिन अचीरो लड़ना जानता नहीं था, तो इसीलिए हीरो का दोस्त उसकी इस चीज में मदद करता है। और तभी यहाँ पर अचीरो ने सोडा पानी पी लिया, लेकिन उसका साइबोर्ग शरीर इस पानी को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए उसने वो सारा पानी बाहर निकाल दिया। यानी कि उसका ये शरीर सोल्टेड पानी से खराब हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हीरो के पास पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें पता लग गया था कि उस फैमिली का मर्डर हीरो ने किया है। वो हीरो को अरेस्ट करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, वो इन लोगों को शूट करते हुए ही यहाँ से भाग निकला। वो अपनी फ्रेंड के पास जाने लगा, लेकिन अब हीरो की फोटो शहर के हर एक चौराहे पर आ रही थी, क्योंकि वो अब एक मोस्ट वांटेड था। और अब इस वजह से सभी लोग हीरो की माँ को भला बुरा कहने लगे, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो गई और सुसाइड कर लिया। ये बात जब हीरो को पता लगी तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और जो लोग उसके खिलाफ बोले थे उन सभी लोगों को उसने अपना शिकार बना लिया। वो उन सब के डिवाइसेस हैक करके उनकी लोकेशन का पता लगा के उन्हें मारने लगा। लेकिन अचीरो को ये बात पता लग गई थी कि इन सब के पीछे हीरो का ही हाथ है, इसलिए वो अपनी फैमिली को सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन इसकी फैमिली में सभी लोग कमीने थे, उनमें से कोई भी इसकी बात नहीं सुनता। वहीं दूसरी तरफ हीरो लोगों को अलग अलग तरह से मारने की प्लानिंग कर रहा था, और तभी वहां पर उसकी फ्रेंड आ जाती है, जिसे पता था इन सब के पीछे हीरो का हाथ है। लेकिन फिर भी वो उसका साथ देती है, क्योंकि इस बेचारी को यकीन था कि हीरो जल्द ही सुधर जाएगा और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पर हीरो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया, और इसीलिए उसने ये बात डिसाइड कर ली कि आज के बाद वो किसी को भी नहीं मारेगा। लेकिन इतने में ही यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है, जो कि हीरो पर फायरिंग करने लगती है। अब यहाँ पर हीरो को अपनी गर्लफ्रेंड की चिंता थी, क्योंकि उसे तो कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर उसे गोली लग जाती तो उसकी जान चली जाती। इसलिए उसने सभी गोलियां अपने ऊपर ले ली। वो बेचारा अपनी फ्रेंड को बचाने की तो काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे एक गोली लग गई, जिससे उसकी जान चली गई। अब हीरो पूरी तरह से अकेला हो चुका था। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने ये बात ठान ली कि अब वो पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, और अब शहर में जितनी भी स्क्रीन्स थी, चाहे वो टीवी की हो या मोबाइल की, वो उन सबको हैक कर लेता है, और हैक करके ऑटोमेटिकली पूरे शहर को खत्म करने लगा। इससे पूरी सिटी में हलचल मच गई, सभी लोग इधर उधर भागने लगे।
और वहीं दूसरी तरफ जो लोग अभी बचे हुए थे उन्हें ये सारी चीजें मजाक लग रही थी, जिसमें कि अचीरो के बच्चे भी शामिल थे। और अब अचीरो भी हीरो के उस दोस्त की मदद से सभी स्क्रीन्स को हैक कर लेता है और सभी लोगों को मैसेज देता है कि वो सभी लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें। और इसीलिए सभी लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को खुद से दूर कर दिया। इससे अब लोगों के मरने की तादाद कम हो रही थी, लेकिन हीरो अब अपने वेपन्स का यूज करने लगा। वो शहर की सभी बिल्डिंग्स पर मिसाइल फायर करने लगता है। और अब ये सब देखकर अचीरो हीरो के पास आकर उससे लड़ने लगे। इन दोनों में यहाँ धमाकेदार फाइट होने लगी और अब हीरो यहाँ से उड़कर एक हेलीकॉप्टर के पायलट को मारने लगा, लेकिन तभी यहाँ पर अचीरो आकर उस पायलट की जान बचा लेता है। जिसके बाद अचीरो हीरो से बचकर भागने लगे क्योंकि उनमें उसके जितनी ताकत नहीं थी। जिसके बाद किसी तरह से अचीरो हीरो को अपनी बातों में फंसाकर उसे वो सोल्टेड वाटर पिला देते हैं। अब क्योंकि हीरो की बॉडी काफी एडवांस्ड मोड पर थी, इसलिए उस पानी का असर उस पर जल्दी नहीं होता। तो अब इसीलिए अचीरो हीरो को उठाकर पृथ्वी से ऊपर स्पेस में ले जाते हैं। और अब सोल्ट वाटर का हीरो पर असर भी होने लगा। वो जैसे ही कमजोर हुआ तो अचीरो अपनी पूरी ताकत से उस पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद वो जल्दी से अपनी बेटी के पास जाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर होश में लाते हैं, लेकिन तभी हीरो यहाँ पर एक बार फिर से पहुंच गया और इस बार वो बुरी तरह से अचीरो को मारता है। हीरो अचीरो को इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि उसकी हालत खराब होने लगी। इसके बाद हीरो अचीरो की बेटी को अपना शिकार बनाता है। वो उनकी बेटी को उठाकर बिल्डिंग से नीचे फेंकने लगा। तो अचीरो अपनी बेटी की जान के लिए उससे काफी माफी मांगते हैं, लेकिन हीरो फिर भी उसे नीचे फेंक देता है। और जैसे ही हीरो ने ऐसा किया तो गुस्से में अचीरो के अंदर एक अनोखी किस्म की शक्ति पैदा होने लगी, जिसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से हीरो को मार डालते हैं और जल्दी से नीचे जाकर अपनी बेटी को भी बचा लेते हैं। और इस तरह से अचीरो ने अपनी जान पर खेलकर पूरे शहर को बचा लिया था। और अब अचीरो के घर में भी सभी लोग उनकी इज्जत करने लगे थे। लेकिन मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया कि हीरो अभी भी जिंदा है, जो कि एक तन्हा जगह पर अपना फिर से बदला लेने के लिए तैयार हो रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में।